संघर्ष के अंत की ताकत, इस्राएली सेना ने दी चेतावनी। आईडीएफ के प्रवक्ता जोनाथन ने बताया कि हमास द्वारा इस्राएल पर किए हमले 4 दिन से जारी है। संघर्ष में मरने वालों की संख्या 1200 से अधिक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि घायलों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। आतंकी संगठन हमास की ओर से इस्राएल पर किए गए हमले के बाद तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों तरफ से संघर्ष अब तक 2100 से ज्यादा जाने जा चुकी है। इस्राएल के रक्षा बल आईडीएफ के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल जोनाथन कॉनरिकस का कहना है कि इस्राएल में हमास के हमलों से 1200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, वहीं 2700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। जोनाथन ने बताया कि हमास द्वारा इस्राएल पर किए हमले 4 दिन से जारी है। संघर्ष में मरने वालों की संख्या 1200 से अधिक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि घायलों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। आईडीएफ के प्रवक्ता ने कहा कि गाजा बॉर्डर पर 3 लाख से अधिक सैनिकों को तैनात किया गया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि संघर्ष खत्म होने तक हमास के पास कोई ताकत नहीं बचेगी। सोशल मीडिया एक्स पर प्रवक्ता ने लाइव आकर कहा कि हमने हथियारों से लैस जवानों को सीमा की सुरक्षा में लगा दिया है। अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े 3 लाख जवानों को देश की रक्षा का जिम्मा सौंपा है। वे लोग गाजा पट्टी के पास पहुंच गए हैं और आतंकियों के हमलों को असफल करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए इस्राएल सरकार तैयार है कि संघर्ष के अंत में हमास के पास कोई सैन्य क्षमता नहीं बचेगी जिससे वह इस्राएली नागरिकों को धमकी दे सके। उन्होंने इस्राएल में मौतों की बढ़ती संख्या के पीछे का कारण भी बताया और दावा किया कि उन्हें हमास के हमले में मारे गए लोगों के शव मिल रहे हैं। आईडीएफ ने गाजा में एक इमारत पर बम से किए हमले को लेकर भी स्पष्टीकरण दिया। दरअसल इसे आवासीय इमारत बताया जा रहा था। उन्होंने कहा, जिस इमारत पर हमला किया गया है उसे रिहायशी इमारत बताया जा रहा है, जबकि वहां हमास के आतंकियों का ठिकाना था। वह नागरिकों के घरों, कार्यालयों और मुख्यालयों का उपयोग हमले की साजिश रचने के लिए कर रहे हैं। इससे पहले आज हमास पर अपने हवाई हमले को जारी रखने हुए आईडीएफ ने कहा कि उसने गाजा पट्टी के अल फुरकान में आतंकवादी समूह के 200 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया है। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हमास द्वारा किए गए हमले के पीछे का मास्टरमाइंड दैफ है। दैफ के पिता के घर पर भी हमले किए गए हैं। अब तक 2100 लोगों की मौत। आतंकी संगठन हमास की ओर से इस्राएल पर किए गए हमले का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। जहां पश्चिमी देशों ने अब इस संघर्ष में इस्राएल का साथ दिया है, तो वहीं पश्चिमी एशिया के कई देशों ने हमास के कदम का समर्थन किया है। इस बीच दोनों तरफ से संघर्ष अब तक 2100 से ज्यादा जाने जा चुकी है। जहां इस्राएल में हमास के हमलों से 1200 से ज्यादा की मौत हुई है, तो वहीं गाजा पट्टी में इस्राएली वायुसेना के वार से 900